दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु। यह सबसे बड़ा सत्य है। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी शक्तिशाली या अमीर हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सवाल सिर्फ यही नहीं होता कि वह कहाँ गया, बल्कि यह होता है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वह हमें देख रहा है? क्या वह हमारे घर वापस आता है? क्या उसकी आत्मा पीड़ा में है या शांति में? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु सिर्फ अंत नहीं बल्कि आत्मा की सबसे रहस्यमय यात्रा की शुरुआत है। यह एक ऐसी यात्रा है जहाँ कोई शरीर नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, बस कर्म होते हैं और उनके अदृश्य परिणाम। मृत्यु के क्षण आत्मा देह से निकलती है जैसे एक पक्षी पिंजरे से निकलता है, लेकिन पहली बार पक्षी उड़ नहीं पाता क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि पिंजरा टूट चुका है। वह अपने शरीर को देखता है, परिजनों को रोते हुए देखता है, अपनी चिता की तैयारी होते हुए देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि यह सब उसके लिए है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा भ्रम की स्थिति में रहती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है, बस लोग उसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं। यह उसकी समझ से बाहर होता है और तभी आते हैं यमदूत, दो दिव्य प्राणी जिनका स्वरूप सांसारिक नहीं होता। न वह काले होते हैं, न लाल आंखें वाले। उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है जिससे पवित्र जिया हो। वह उसे यमदूत शांत शांतिदायक रूप में दिखाई देते हैं, जिसके कर्म तीर्थ यात्रा में साथ ले जाते हैं। तो संत जिसने अधर्म और पाप का जीवन जिया हो, वही यमदूत उसे भयानक भयावह लगते हैं। जैसे दो दंडाधिकारी होते हैं, उनके हाथों और आंखों से आग निकलती है। मृत्यु के बाद ये यमदूत आत्मा के तत्काल यमलोक नहीं जाते। गरुड़ पुराण के अनुसार 24 घंटे तक आत्मा यमदूत वहीं स्थान पर रखते हैं जहां उनका शरीर का अंतिम संस्कार होना होता है। क्यों? क्योंकि वह काल होता है, अपने कर्मों का पहला दर्शन करता है। इस दौरान आत्मा को अपना संपूर्ण जीवन चलचित्र की तरह दिखाई जाता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी तर्क के। बस हर कार्य की स्मृति उसकी ऊर्जा के साथ सामने आती है, जिसे तुम भूल गए हो, जिसे तुमने नजरअंदाज किया, जिसे तुमने छोटा सा झूठ, छोटी सी चोरी, छोटा सा मजाक कहा था। हर पल, हर क्रिया, हर संकल्प अब तुम्हारे सामने खड़ा होता है। यह कोई दंड नहीं, एक प्रकाश है जहां आत्मा खुद को